अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज सुमित वेलकमिंग टू यू टेकी टॉक। तो गाइस, पाकिस्तान में इस वक्त जो टैक्स के हालात हैं तो उस हिसाब से टैक्स भरने के बाद बजट में कोई भी कंपनी जो है अपना नया मोबाइल फोन लॉन्च नहीं कर रही थी और जो कस्टमर्स थे और जो डीलर्स थे वो इसी का वेट कर रहे थे कि कौन सी कंपनी पहला ये स्टेप लेती है कि अपना नया मोबाइल लॉन्च करे। तो उसमें टैक्स भरने के बाद वीवो ने जो है अपना फर्स्ट मोबाइल Y28 लॉन्च कर दिया है, जो कि टैक्स के बाद ये फर्स्ट मोबाइल है जो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है और इसकी अभी की जो प्राइस है वो 49,999 रखी गई है। तो गाइज, ये वीवो की तरफ से Y28 डिवाइस है जो कि हमें पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाती है। इससे पहले सीन ये था कि टैक्स के भरने के बाद जो डीलर्स थे, जो पुराना स्टॉक थे, वो सारा इकट्ठा कर लिया था और जो सेल कर रहे थे वो अपने हिसाब से सेल कर रहे थे। तो कस्टमर्स भी कंफ्यूज थे, पूरी मार्केट कंफ्यूज थी कि पता नहीं क्या होना है। तो वीवो ने जो है ना इसका तोड़ निकाल दिया है अपना नया मोबाइल लॉन्च करके। तो आज हम इसी मोबाइल का रिव्यू करने जा रहे हैं। मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या ये ओवर प्राइस्ड है या वैल्यू फॉर मनी है। अगर हम देखते हैं टैक्स से पहले की सिचुएशन जिसके स्पेसिफिकेशन है तो ये ओवर प्राइस थोड़ा सा है, लेकिन टैक्स बढ़ने के बाद जो कि एक डिसेंट प्राइस में लॉन्च हुआ है और वीवो एक अच्छा खासा ब्रांड है जिसका एक नाम भी है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये फिलहाल तो वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अभी आगे देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और आपको भी बताता हूं कि मोबाइल कैसा है। तो ये सेम जो है वीवो के टिपिकल बॉक्स में आता है। इसको अनबॉक्स करते हैं अपने 100 वाले ब्लेड के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम बॉक्स को देखते हैं। तो बॉक्स ये टिपिकल वीवो के डिजाइन में आता है और पीछे जो है कुछ मेन हाइलाइट्स हैं जिसमें 6000 mAh की बैटरी को मेंशन किया गया है, जो कि आज तक का फर्स्ट मोबाइल, मतलब बड़े से बड़ी बैटरी किसी मोबाइल में हम देख रहे हैं वीवो के, खास करके वीवो के मोबाइल में इस प्राइस रेंज में हम देख रहे हैं। साथ ही 44 वॉट्स की इन्होंने फ्लैश चार्जिंग दे दी है। उसके अलावा इन्होंने हाई ब्राइटनेस आई प्रोटेक्शन डॉज डिस्प्ले दिया है और फिर डुअल स्टीरियो स्पीकर को मेंशन किया है, जो कि एक अच्छी बात है इस रेंज में, जो कि इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वीवो में फर्स्ट टाइम है कि हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के साथ सबसे पहले हमें जो है वो डिवाइस मिल जाती है जिसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद कुछ पेपर वर्क और एक सिलिकॉन केस मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है और हर कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है। फिर ये पेपर गाइड कस्टमर के लिए और फिर इसके अंदर जो है वो टाइप A टू टाइप C वाली जो है वो डेटा केबल दी गई है, ये टाइप A टू टाइप C। उसके बाद 44 वाट का जो है वो अडेप्टर चार्जर इसके साथ वीवो का फ्लैश चार्ज दिया गया है। उसके बाद सिम इजेक्शन टूल है और फिर बॉक्स को रखते हैं साइड में। हम देखते हैं मेन डिवाइस को। इस डिवाइस को हम सबसे पहले अनरैप कर लेते हैं। तो इसका कलर मैं आपको बताना भूल गया। इस मोबाइल का कलर बोलते हैं अगेटी ग्रीन, आई थिंक सो इसको कंपनी बोलती है और ये कुछ इस तरह का लुक देता है। और वीवो हमेशा लुक में जो है वो नंबर ले जाता है और वीवो के कस्टमर्स जो है ना वो लुक की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। जब तक ये मोबाइल ऑन जाए तब तक आपको मैं इसका जो है ना वो बॉडी का बता दूं। तो ये बैग जो है वो मेरे ख्याल से प्लास्टिक है या गिलास है, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने का आसान तरीका है, आप सुई से जो है ना वो इजेक्टर से यहाँ से करो। अगर यहाँ पे निशान आते हैं तो प्लास्टिक है। और ये जी, ये बैग जो है इसकी गिलास की है, ये बिल्कुल निशानी। और ये साइड आई थिंक सो प्लास्टिक की है, क्योंकि ये साइड जो है वो प्लास्टिक की फील दे रहा है। इसके ऊपर वाली साइड जो है बिल्कुल प्लेन है और जो साइड वाली साइड हम देखें तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और पावर अनलॉक बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम बटन है और इसके नीचे की तरफ हमें स्पीकर ग्रिल दी गई है, टाइप C पोर्ट दी गई है। फिर हमें जो है वो माइक्रोफोन, उसके बाद 3mm जैक का हैंड फ्री जैक दिया गया है। अगर हम पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे बैग में जो है दो जो कैमराज हैं, एक फ्लैश है और एक इसको वीवो जो है जैसे V29e में ओरा लाइट की तरफ दिया था लाइट, तो ये उस हिसाब की इसको डिज़ाइन दी गई है। डिवाइस जो है वो ऑन हो गई अपने पास। इसको मैं जल्दी से सेटअप करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ डिवाइस के बारे में। तो गाइस, फाइनली मोबाइल जो है वो मेरे पास सेटअप हो गया है। इस मोबाइल का जो फर्स्ट लुक है वो नॉर्मल वीवो की तरह जो होता है, एंड्रॉयड 14 पे ये अपडेट है और इसका जो है पंच होल में कैमरा है। जो ज़्यादा वीडियोग्राफी को प्रीफर करते हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि इसमें जो है 720p का डिस्प्ले लगाया गया है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा था कि 180p हो, लेकिन
720p है, जो कि नॉर्मल यूज के बंदे के लिए सही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रीफरेंस देते हो वीडियोग्राफी को या नेटफ्लिक्स को तो आपके हिसाब से थोड़ा सा कम है। और बाकी इसके अगर हम अबाउट में आते हैं तो ये 8GB रैम प्लस 8GB का वेरिएंट में आता है और 128GB इसकी स्टोरेज है। तो सबसे पहले मैं आपको इस जो है वीवो का आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की बता देता हूं। तो ये फिंगर जो है वो बिल्कुल सही काम करता है। अगर हम इसको देखें तो फिंगरप्रिंट, और अगर फेस लॉक की बात करें तो ये भी जो है ना आपको इतना वेट नहीं करवाता, जल्दी जो है वो कर लेता है। तो इसकी हम जब कैमरा की बात कर दें तो इसकी जो बैक कैमरा जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जबकि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जिसकी क्वालिटी जो है फ्रंट कैमरा की वीवो ऑलवेज जो है वो क्वालिटी पे, कैमरा की क्वालिटी में एटलीस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और मुझे कैमरा वीवो की जो है ना वो एक अच्छी चीज लगती है। जब हम मतलब अपनी तस्वीर खींचते, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींचते हैं तो ओवर सैचुरेटेड थोड़ा कर देता है, थोड़ा ओवर उसको कर देता है। पर हम जब हमारी तस्वीर लेते हैं या दोस्त वगैरह की तस्वीर लेते हैं तो उसमें जो है वीवो जो है ना एक अच्छा काम करता है। और बैक भी जो है वो 50 मेगापिक्सल की अच्छी है, जिसमें 180p 30 fps पे आप जो है इसको शूट कर सकते हो, और 720p 30 fps पे इसको रियर फ्रंट दोनों पे 30 fps की ऑप्शन मिलती है, 60 fps की ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलती। उसके अलावा इसमें पोर्ट्रेट दिया गया है जो कि फ्रंट और बैक कैमरा दोनों पे वर्क करता है। उसके अलावा फिर ये जो ओरा लाइट है, ये मेरे को भी ये लग रहा था जैसे आपको लग रहा है कि ये कैमरा में वर्क करेगी, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको वीवो ने जो डायनेमिक डिस्प्ले जिसको बोलते हैं, इसको वीवो ने नोटिफिकेशंस के लिए लगाया है। तो अगर हम इसकी नोटिफिकेशन की सेटिंग में जाते हैं तो ये देखो ये कुछ इस तरह की जो है वो लाइट आपको फील देगी। तो ये नोटिफिकेशंस के लिए आपको कॉल या मैसेज रिसीव होता है उस हिसाब से। अब बात की जाए प्रोसेसर की, तो गाइस बात की जाए प्रोसेसर की तो इसमें मीडियाटेक का हीलियो G88 लगाया गया है, जो कि इससे पहले हमने काफी कम रेंज की डिवाइसेस में देखे हैं। और वीवो का जो है ना, अगर आप मतलब वीवो के फैन हो और वीवो यूजर हो तो आपको पता होगा कि वीवो प्रोसेसर की साइड थोड़ा कम ध्यान देता है एज कम्पेयर टू लुक वाइज, डिजाइन और मतलब नॉर्मल यूज पे ओवरऑल जो है ना वीवो काम करता है एज कम्पेयर टू प्रोसेसर को देखें या गेमिंग साइड को देखें। और पबजी इसमें जो है आप अल्ट्रा पे HD पर चला सकते हो इसको फ्रेम रेट्स पर। उसके अलावा इसकी जो अच्छी एक वीवो ने पॉजिटिव चीज दी है कि 6000 mAh बैटरी के साथ इसमें आपको 1600 साइकिल्स या 4 ईयर तक मतलब जो है इसकी हेल्थ जो है कम नहीं होगी, ये वीवो का मानना है। और वीवो जो है जो बात करता है, हमने देखा है कि वीवो इस मामले में जो है ना मतलब आफ्टर सेल्स या सेल सर्विस वीवो की बहुत अच्छी बेहतरीन होती है। तो वीवो ने ये क्लेम किया है कि बैटरी 4 ईयर्स तक बैटरी की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगी, और उसके साथ 44 वाट का जो अडेप्टर है इसको फास्ट चार्ज करेगा। तो मेरे ख्याल से बैटरी के हिसाब से आपको कोई मसला नहीं आने वाला, और नॉर्मल यूज के हिसाब से ये डिवाइस बेहतरीन है। बात की जाए साउंड के हिसाब से तो इसमें वीवो ने आर्टिफिशियल साउंड जो है उसको भी दिया है। अगर अब इसको प्लस करते हैं तो ये 300% जो है एनहेंस कर देता है साउंड की क्वालिटी को। और अगर हम इसका साउंड सुने तो इसको कुछ इस तरह से आपको साउंड इसका मिलता है। तो साउंड की अगर बात की जाए तो साउंड भी इसमें डिसेंट है। ये जो है इसका मेन स्पीकर है, और जो स्टीरियो स्पीकर है वो सेकेंडरी इसका स्पीकर है। तो मतलब अगर हम नीचे हाथ रखते हैं तो साउंड पे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हम इसी जगह पर अगर ऊपर हम स्पीकर ऊपर हाथ रखें तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन स्पीकर जो है इसका मेन है। तो बाकी ओवरऑल जो है बाकी बेहतरीन फ़ोन है। लास्ट में मेरा ओपिनियन अगर आप इस पे जानना चाहोगे तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप वो बंदा हो कि मतलब आप एक नॉर्मल जो है ना यूज़ करते हो मोबाइल, नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में आपको यूज़ करना है, एक नॉर्मल बंदे हो आप, मतलब ना आपको ज़्यादा हैवी गेमिंग करनी है, ना आपको कुछ मतलब चाहिए, जस्ट नॉर्मल डेली लाइफ में आप डेली रूटीन में ये मोबाइल चलाओ तो ये आपके लिए बेहतरीन डिवाइस है। और अगर प्राइस की बात की जाए तो यार मैं इसको ओवर प्राइस तो नहीं बोल सकता। उसका जस्ट रीज़न ये है कि टैक्स बढ़ने के बाद सिचुएशन बहुत अनकंट्रोल्ड है, कुछ पता नहीं है कि कंपनीज क्या करती हैं। ये देखना पड़ेगा कि इसके बाद जो कंपनीज मोबाइल लॉन्च करती हैं क्या वो इस प्राइस कैटेगरी को बीट करेंगी या नहीं करेंगी। फिलहाल के लिए तो ये डिवाइस जो है वो बेहतरीन है इस रेंज में नॉर्मल बंदे के लिए। बाकी अगर आप गेमिंग की तरह जाने चाहते हो तो फिर मैं ये डिवाइस रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। आप इन्फिनिक्स नोट 40 या टेक्नो का कैमॉन 30 वगैरह आप देख सकते हो, वो कि गेमिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। बाकी नॉर्मल यूज़ में लुक वाइज और वीवो का नाम जो है उस हिसाब से अगर लेते हो तो ये आपके लिए डिवाइस बेहतरीन है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस मोबाइल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू, दिस इज सुमित साइनिंग यू ऑफ। अल्लाह हाफिज।